हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 22 स्टार्ट होता है ग्वान से, जो कि ज्वालिन से मिलने जाती है हॉस्पिटल में। वो उससे पूछती है आर यू फाइन, जिस पर वो बताता है कि मैं पहले से बेहतर हूँ। उसके बाद वो उससे पूछती है कि प्यान तुमसे मिलने नहीं आई क्या, उसे पता नहीं है तुम हॉस्पिटलाइज हो। जिस पर वो बोलता है नहीं, हम दोनों का राब्ता नहीं है जब से हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, ग्वान टियान को कॉल करती है और उससे बोलती है क्या हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं। जिस पर टियान बताती है कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। वो पूछती है किस लिए, वो बताती है कि मैं अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। फिर वो उसको बताती है कि ज्वालिन हॉस्पिटल में है, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं गई हो। जिस पर वो बताती है जब से हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। ख्वान उसको बोलती है कि तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मेरी वजह से गिल्टी फील करो और अपने रिलेशन को मेरी वजह से ख़त्म कर दो। मैं चाहती हूँ तुम इसके बारे में और अच्छे से सोचो। जिस पर टियान बोलती है थैंक यू, अब मुझे गिल्टी फील नहीं हो रहा, मुझे रिलैक्स फील हो रहा है तुमसे बात करने के बाद। उसके बाद सीन दिखाया जाता है मिस्टर सॉन्ग का, जिसके पास मिस क्वान की कॉल आती है। वो उससे बोल रही होती है क्या तुम्हारे पास टाइम है मेरे लिए। जिस पर वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। और वो जाकर डोर खोलता है क्योंकि वो किसी का वेट कर रहा होता है। तो सामने मिस क्वान खड़ी हुई होती है। फिर वो अंदर आ जाती है। वो उससे पूछ रही होती है मिस फैंग को तुमने बोला था ना मिस क्वान के ऊपर अटैक करने के लिए। जिस पे वो हंसता है और बोलता है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर उसके बाद वो मिस कॉन उसको बोलती है अच्छा तो तुम्हारा उससे लेना देना नहीं है तो मेरी कंपनी के बारे में जितने भी रूमर्स फैलाए हैं वो तो तुम ही ने फैलाए हैं ना। जिस पर मिस्टर सॉन्ग बोलता है हाँ वो ज़रूर मैंने किया है। फिर मिस कॉन बोलती है तुम मुझसे इतना हेट करते हो। जिस पर वो बोलता है मैं तुमसे हेट नहीं करता, मैं बस हेलन से हेट करता हूँ, ये तुम अच्छे से जानती हो। और हाँ अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं अपनी डेट का वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर मिस कॉन को बहुत हर्ट होता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन ग्वान और हेलन का दिखाया जाता है, जो कि बीच पर होते हैं और दोनों अपना टाइम इंजॉय कर रहे होते हैं। वो सीन बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है डॉक्टर एग्जिन और ग्वान की फ्रेंड का, जो कि उनकी शादी के लिए प्लेस सर्च कर रहे होते हैं। उसके बाद वो उनका वेडिंग ड्रेस के लिए भी जाते हैं, जो कि वो अच्छा ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हेलन का, जो कि अपने फादर से मिलने के लिए आया होता है। उसका फादर उसको बोलता है फाइनली तुम्हें बयान मिल गई है, तुम मुझसे शादी कर रहे हो। जिस पर हेलन उसको बोलता है जी। उसके बाद उसका फादर बोलता है क्या मैं तुम्हारी शादी में आ सकता हूँ और ब्राइड से सॉरी बोल सकता हूँ अपने किए पर। इस पर हेलन उसको कोई जवाब नहीं देता। वो उसको फादर उसे सॉरी कर रहा होता है, कि बोल रहा होता है इतने साल तुमने वेट किया है, सब मेरी वजह से है ये। और बोलता है अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ और उससे माफी मांगने लगता है। जिस पे हेलन भी उसको सॉरी बोलता है, कि बोलता है मैं समझता था कि आप मेरी मदर से प्यार नहीं करते हैं और आपने मुझसे इतना टाइम ये सब छुपा के रखा, मुझे ये सब मिस क्वान ने बताया है। वो बोलता है तुम इस टॉपिक को अब जाने दो। उसके बाद हेलन अपने फादर से जाने की इजाजत मांगता है, तो उसका फादर उसको रोक लेता है। वो उसको फॉक्स क्लेन की देने लगता है, जिस पर हेलन उसको एक्सेप्ट करता नहीं है। जिस पर उसका फादर बोलता है तुमने हमेशा इसको रिफ्यूज किया है, प्लीज इस बार तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। तुम ही हो एक वाहिद जो हमारे फॉक्स क्लेन को बचा सकते हो। नॉर्थ और फॉक्स क्लेन के बीच में जो दीवार है उसको तुम ही खत्म कर सकते हो। तुम एक अच्छे लीडर बनोगे, इस बात का मुझे यकीन है और मुझे बिलीव है। हलन उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर वो अपने नीज पे बैठ जाता है उस की को लेने के लिए पूरी रिस्पेक्ट के साथ। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है मिस्टर सॉन्ग और मिस वैंग का, जो कि बैठे हुए होते हैं, दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। मिस वैंग उसको बोल रही होती है आपने जितने भी मिस क्वान की कंपनी के बारे में मुझे जितने भी प्रूफ दिए हैं वो सारे फेक हैं, इनमें से एक भी सच नहीं है। इस पर वो बोलता है हाँ मैं समझता हूँ ये झूठ है। फिर वो बोलती है मैं इस तरह से काम नहीं करती, मेरे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जिस पर वो बोलता है ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम बड़े स्टार की तुम लोग प्राइवेट लाइफ में घुसते हो ना, बिल्कुल ये उसी तरह है, तुम्हें उसी तरह काम करना है। जिस पर वो बोलती है नहीं मैं इस तरह से काम नहीं करती हूँ। फिर वो बोलता है चलो तो फिर मैं तुम्हारी मजीद हेल्प करता हूँ। उसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। तो वो उससे बोल रही होती है मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। फिर वो उससे पूछती है आप मेरी हेल्प क्यों करते हैं। जिस पर वो बताता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, जैसे मैं हमेशा अपने फादर की हर बात को फॉलो करता था, हर ऑर्डर को मानता था, उसके बावजूद भी मुझे वो सब नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ। तुम भी बिल्कुल उसी तरह हो। उसके बाद वो बोलता है जल्दी से डिनर फिनिश करो, फिर मैं तुम्हें कुछ प्लेसेस पे लेकर जाता हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है वो उसे हेलन के घर पर लेकर आता है और उसको गुआन की यानी कि जो हुआन है गुआन की तरह दिखती है बिल्कुल ही, उसकी जो पेंटिंग्स होती हैं वो दिखाने लग जाता है। वो देखकर वो फौरन से शॉक होती है और बोलती है तो बिल्कुल गुआन की जैसे दिखती है। और वो उसकी सारे पेंटिंग निकाल कर बाहर रख देता है और उसको बोलता है अब तुम इनकी
पिक्चर क्लिक कर सकती हो। वो उनकी पिक्चर्स लेना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सीन होटल का दिखाया जाता है। दोनों बैठे हुए होते हैं और मिस वैंग उससे बात कर रही होती है और वो खड़ा हुआ कुछ सोच रहा होता है। उससे बोल रही होती है कि मैं गुआना पीपी की बहुत केयर करती हूँ वैसे तो, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब मेरी बॉस हमेशा उसे सपोर्ट करती थी, जबकि मैं हमेशा इतनी मेहनत करती हूँ और इतना काम करती हूँ बिल्कुल परफेक्ट, उसके बावजूद वो उसी को सपोर्ट करती थी जबकि वो इतनी मिस्टेक करती है। उसके बाद वो मिस्टर सॉन्ग के पास आती है और उसको बोलती है कैन आई लव यू, और उसके शोल्डर पे अपना सर रख लेती है। फिर मिस्टर सॉन्ग क्या करता है और उसको फिर से वही लाइन रिपीट करता है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, और उसको नाइफ से उस पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है। एपिसोड यही खत्म होता है। प्लीज गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।